हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। थ्री डायमेंशनल थ्योरी हमें दी थी जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, हिंदी में हम इसको त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। त्रिविमीय सिद्धांत। ठीक है, देखिए जेपी गिलफोर्ड इंटेलिजेंस के बहुत सारे तत्व, बहुत सारे कारक बताते हैं। अभी तक हमने जितने भी इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ी हैं, किसी ने 2 कारक बताए हैं, किसी ने 6 कारक बताए हैं, जबकि जेपी गिलफोर्ड पूरे 180 कारक बताते हैं हमें इंटेलिजेंस के। ठीक है, गिलफोर्ड की थ्योरी को हम बुद्धि का सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहते हैं, इंटेलिजेंस की बेस्ट थ्योरी मानते हैं। गिलफोर्ड बुद्धि के कुल 180 तत्व या आप क्या कह सकते हो कि कारक बताते हैं। में जो 180 तत्व हमें बताते हैं उन्हें ये एक 3D मॉडल के थ्रू हमें समझाते हैं, या ये कह सकते हो कि आप एक 3D मॉडल से हमें बताते हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर किस तरीके से रिलेट करती हैं। जेपी गिलफोर्ड ने 3 चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, 3 कारकों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ये कहते हैं कि सबसे पहले इंटेलिजेंस में जो सबसे पहला कारक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है संक्रिया, यानी कि ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा कारक ये बताते हैं कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु, जिसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट। और तीसरा इंटेलिजेंस के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बताते हैं वो है हमारा प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने 3 महत्वपूर्ण कारक बताए हैं और इन 3 कारकों के भी इन्होंने कुछ तत्व बताए हैं। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है इसके अंदर 6 तत्व हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, संक्रिया से मतलब क्या है? संक्रिया से मतलब है कि समस्या समाधान के वक्त जो आपकी मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है, आप किस मेथड से दिमाग को किस तरीके से यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ आती है आपकी संक्रिया में। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो कि जिस मानसिक प्रक्रिया से आप समस्या का समाधान करते हो वो क्या कहलाती है? आपकी संक्रिया कहलाती है। कंटेंट नाम से ही पता चल रहा है, जिस सामग्री का, इसमें इन्होंने 5 तत्व बताए हैं, या फिर आप इसको कारक भी बोल सकते हो। ये कहते हैं कि जिस सामग्री का प्रयोग करके आप अपनी समस्या का समाधान करते हो वो आपकी विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। थर्ड, ये कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। तो जब आपने संक्रिया की, ऑपरेशन किया, कंटेंट की हेल्प ली, उसके बाद आप जिस वस्तु पर पहुंचते हो, जिस तथ्य पर पहुंचते हो, जिस रिजल्ट पर पहुंचते हो, ठीक है, जिन तथ्यों पर आप पहुंचते हो, ठीक है, समस्या समाधान के पश्चात जिन तथ्यों पर आप पहुंचते हो वो आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्रोडक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब इन्होंने अपने इन तत्वों को, इन 3 कारकों को और उनके तत्वों को एक 3D मॉडल के अंदर रखा है और हमें समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम भी देखते हैं। ये एक 3D मॉडल से अपने सिद्धांत को हमें समझाते हैं। ये हो गया हमारा क्यूब, जो कि 3 डायमेंशन है। ठीक है, ये डायमेंशन आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि संक्रिया के 6 तत्व हैं। ठीक है, ये अपने मॉडल के अंदर इसको रखते हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। एक लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे, एक हाइट के अकॉर्डिंग और एक ब्रेथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑपरेशन के 6 तत्व बताए हैं। मान लीजिए हम ये 6 तत्व यहाँ ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑपरेशन के लिए रख दिया। ठीक है, ऑपरेशन के 6 तत्व यहाँ पर बताए हैं। फिर बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट को आप लेंथ के अकॉर्डिंग रख लीजिए। ठीक है, 1, 3, 4 और 1 ये 5। 1, 2, 3, 4 और 1 ये 5। तो ये आप क्या कह सकते हो? ठीक है,
ये हाइट को आप ऑपरेशन कर सकते हो या आप यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो, ये प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर हम प्रोडक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम 6 तत्व इन्होंने उत्पाद के बताए हैं, 6 तत्व इन्होंने उत्पाद के बताए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इधर से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए ये 6 है, ठीक है, तो 6 है। यहाँ पे आप उत्पाद शो कर सकते हो, मतलब तो हमें इन 3D मॉडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 है, ठीक है। इधर भी आप 5 आ जाएंगे तो प्रोडक्ट आप यहाँ भी दिखा सकते हो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ रख के दिखाते हैं आपको। ये इन्होंने एक 3D मॉडल दिया है और उसके अंदर इन्होंने अपने 3 मुख्य कारक और उनके जो तत्व बताए हैं उनको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम संक्रिया के ऑपरेशन की बात करें तो मान लीजिए कि हम ऑपरेशन यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन में ये 6 तत्व बताते हैं। फर्स्ट है इवैल्यूएशन और कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन यानी कि धारण करना, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड कोग्निशन, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ भी बताऊँगी, फिलहाल आप समझिए। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में ये विजुअलाइजेशन, ठीक है, ऑडिटरी, सिमेटिक, फिगर एंड बिहेवियर, यानी कि दृश्य, श्रव्य, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहार परक, ठीक है। फिर ये 6 प्रोडक्ट बताते हैं, 6 तत्व बताते हैं उत्पाद के, जिसमें आपका आ जाएगा सिस्टम, रिलेशन, फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये 3D मॉडल बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप अलग अलग ये समझ जाइए, ये हम यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, जो हमने ग्रीन से दिखाया है, और जो हम ब्लू से दिखा रहे हैं ये हमारा क्या है, उत्पाद है, ठीक है। ये हम क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट, कंटेंट, और ये क्या दिखा दिया हमने, ऑपरेशन। तो ये इस 3D मॉडल के अंदर अपने इन सभी तत्वों को रखते हैं। तो ये कहते हैं जैसे हम मैथ्स में करते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, तो A का B के साथ भी और A का C के साथ भी रिलेशन, तो ऐसे ही हम जब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं इंटेलिजेंस के गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो देखिए 6 × 5 × 6 ये कितना आ जाता है, 180। तो गिलफोर्ड कहते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है इसके अंदर 180 फैक्टर हैं, 180 तत्व हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं कि संक्रिया के अंदर कौन कौन से तत्व हैं। संक्रिया मैंने अभी बताया, समस्या समाधान के वक्त, समस्या समाधान में जिस मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग होता है, जिस मानसिक प्रक्रिया का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिस मेथड का आप प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से माइंड का यूज़ कर रहे हैं, जिस मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी संक्रिया, ठीक है। तो जेपे गिलफोर्ड ने इसके 6 तत्व बताए हैं, 6 तत्व बताए हैं, उनको समझ लीजिए। पहले बात करते हैं, ये देखिए, पहले बात करते हैं मूल्यांकन की, ठीक है। पहला तत्व है इवैल्यूएशन, दूसरा तत्व इन्होंने बताया है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन, ठीक है, इसको आप डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हो, डाइवर्जेंट, ठीक है। अपसारी चिंतन ये हर मतलब
चाहे आप हिंदी की पेडागोजी पढ़ रहे हो, इंग्लिश की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हर एग्ज़ाम के लिए। तो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट यानी कि किसी भी समस्या को जब आप अलग अलग तरीके से सोच के अलग अलग तरीके से उसका समाधान करते हो तो वो आपका आ जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। ठीक है, फिर है अभिसारी। अभिसारी चिंतन होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक प्रॉब्लम और उसके आप अनेक तरीके से, ठीक है, अनेक तरीके से क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन निकाल रहे हो। और कन्वर्जेंट में एक ही हल निकालते हो आप किसी भी समस्या का। ठीक है, फिर ये कहते हैं मेमोरी रिटेंशन यानी कि स्मृति धारण। ठीक है, यानी कि आप अपने दिमाग में उसको कैसे समझ रहे हो, उसको कैसे धारण कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है स्मृति। ठीक है, ये था मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, और ये है मेमोरी रिकॉर्डिंग, यानी कि आप उसको कितने समय तक याद कर पाते हो। ठीक है, छठा जो तत्व बताते हैं ये वो है कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, यानी कि आप उसको अपने दिमाग में कैसे समझते हो, कॉग्निशन। ठीक है, तो ये 6 तत्व बताए थे इन्होंने ऑपरेशन के संक्रिया के। ठीक है, संक्रिया क्या है? संक्रिया वो प्रक्रिया है, हमारे दिमाग की वो प्रक्रिया है जिसके सहायता से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी को बोलते हो कि आप किसी विषय वस्तु में गुण और दोष बताओ। ठीक है, किसी काम में बोल दो, तो कोई भी व्यक्ति है वो गुण और दोष कैसे बताएगा? संक्रिया के अगर आप मेथड देखें तो वो कौन सी प्रक्रिया का यूज़ करेगा? मूल्यांकन का यूज़ करेगा। ठीक है, वो इवैल्यूएशन के माध्यम से 2 चीज़ों में गुण और दोष बताएगा आपको देख के। ठीक है, तो गिलफोर्ड यही समझाना चाहते हैं कि जब आप संक्रिया करते हो, किसी भी समस्या का समाधान करते हो अपने दिमाग का यूज़ करके, तो आप इन 6 तत्वों में से किसी ना किसी एक तत्व का यूज़ करोगे। ठीक है, मान लो कि आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि आप ईंट का असाधारण प्रयोग बताओ। ठीक है, ईंट से हम घर बनाते हैं, नॉर्मली सभी बता देंगे, लेकिन आपने उसको कहा है कि असाधारण प्रयोग, तो बंदा क्या करेगा? उस चीज़ के ऊपर सोचेगा। तो यहाँ पर वो इन 6 तत्वों में से कौन सा तरीका यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा अपसारी चिंतन का, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अलग अलग तरीके से सोच के वो हमें उस क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है, तो ये 6 तत्व थे, आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्रोडक्ट में देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ, प्रोडक्ट इधर है, कंटेंट इधर है। कंटेंट की बात करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में आपकी आ जाती है, फर्स्ट है दृश्य, सेकंड है श्रव्य, थर्ड है सांकेतिक, ठीक है, फोर्थ है शाब्दिक और फिफ्थ है व्यवहार परक। ठीक है, अब देखिए ये कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए आप जो कंटेंट यूज कर रहे हो, अब देखिए बात करते हैं कंटेंट की, विषय वस्तु की। तो जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि जब आप संक्रिया करते हो, जब आप अपनी मानसिक प्रक्रिया से किसी विषय वस्तु का किसी समस्या का समाधान करते हो, तो आप कुछ ना कुछ कंटेंट यूज़ कर रहे होते हो वहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आप किसी चीज़ को देखकर उस समस्या का समाधान कर रहे हो सकता है कि आप कुछ सुन रहे हो। ठीक है,
ठीक है, जैसे हम मूवी देख के कोई चीज़ समझते हैं, शिक्षा लेते हैं, ठीक है, या फिर आप व्यवहार परक उसका यूज़ करके देख रहे हो कि किस किस तरीके से ये चीज़ यूज़ हो सकती है, या फिर आप जैसे प्लस माइनस जैसे संकेत होते हैं, संकेतों के माध्यम से आप उस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि जब भी आप किसी समस्या का समाधान संक्रिया के माध्यम से करते हो तो आप वहाँ पे विषय वस्तु यूज़ करते हो, कंटेंट यूज़ करते हो, और वो कंटेंट 5 तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कंटेंट के लिए 5 तत्व बताए हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, यानी कि उत्पाद की। उत्पाद क्या है? जब हमें हमारी समस्या का समाधान मिल जाता है, हम लास्ट में जिस निर्णय पर पहुंचते हैं, जो तथ्य हम कलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो इसके इन्होंने 6 तत्व बताए हैं। यूनिट यानी कि इकाई, ठीक है। सेकंड, वर्ग यानी कि क्लासेस, ठीक है। थर्ड है सिस्टम यानी कि सिस्टम। फोर्थ है रिलेशन यानी कि संबंध, रिलेशन यानी कि संबंध। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, रूपांतरण, ठीक है। इम्प्लीकेशन यानी कि आशय, ठीक है। ये है संबंध पद्धति, ठीक है। तो कहते हैं कि जब आपने संक्रिया यूज़ की, कंटेंट यूज़ किया, उसके बाद आप किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, किसी ना किसी तथ्य पर पहुंचेंगे, तो वो आपका किसके अंदर आएगा? आपके प्रोडक्ट के अंदर आएगा। और प्रोडक्ट के अंदर आप इन 6 तत्वों में से कोई ना कोई एक तत्व यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है आप जिस तथ्य पर पहुँचे हैं, आप जिस निर्णय पर पहुँचे हैं, आप उसको मान लीजिए आपके दिमाग में 3-4 विचार हैं, तो आप उनको अलग अलग क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। क्लासीफाई करने के बाद आप उनके अंदर रिलेशन बना रहे हैं कि ये चीज़ इसकी वजह से ऐसे आई है, ठीक है। और फिर आप इम्प्लीफिकेशन में आ जाता है कि आपने उससे क्या निष्कर्ष निकाला है और आप उसको आगे कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड का मेन चीज़ें आपको यही ध्यान रखनी है कि इन्होंने 3 मुख्य कारक बताए हैं: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया के इन्होंने 6 तत्व बताए हैं, उत्पाद के इन्होंने 5 तत्व विषय वस्तु के इन्होंने 5 तत्व बताए हैं, और उत्पाद के इन्होंने 6 तत्व बताए हैं। और ये जो दिए थे इन्होंने 180 फैक्टर, ये इन्होंने 1967 के अंदर दिए थे। प्रयास इनके बहुत पहले से चल रहे थे, पर 180 फैक्टर इन्होंने 1967 के अंदर हमें बताए हैं, ठीक है। अब इनके कुछ उपनाम पढ़ लेते हैं हम। देखिए, एक उपनाम तो यही हो गया, इन्होंने 3D मॉडल के में रखा है अपने इन तीनों मुख्य कारकों को, इसलिए हम इनके सिद्धांत को 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। और एक और नाम बहुत बार पूछा गया है, इसको हम बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछता है बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, तो आपका आंसर क्या होगा? बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। इसका उपनाम है ये, लिख लीजिए इसको, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत भी हम इसी को कहते। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी भी बोलते हैं, बुद्धि का संरचना का सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि का संरचना का सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत, ठीक है। कुछ भी बोलिए आप इसको, 3 मॉडल थ्योरी बाय जेपी गिलफोर्ड, ठीक है। तो किन्हीं भी नामों से आपसे पूछे, आपको ध्यान रखना है इन्होंने बुद्धि के सबसे ज़्यादा कारक बताए हैं, इसलिए हम इनके सिद्धांत को बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपने थ्योरी के अंदर जो कारक बताए हैं उनको 3D मॉडल में रखा है, इसलिए हम इनकी थ्योरी को 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोलते हैं, और इसी के वजह से इसको हम बुद्धि का संरचना का सिद्धांत भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने 1967 के अंदर हमें बुद्धि की थ्योरी दी थी, जिसको हम 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक 3D मॉडल के अंदर हम अपने 3 कारकों को रखा था, और वो 3 मुख्य कारक हैं: संक्रिया, विषय
वस्तु और उत्पाद। ठीक है, संक्रिया के इन्होंने 6 तत्व बताए हैं, विषय वस्तु के इन्होंने 5 तत्व बताए हैं और उत्पाद के इन्होंने 6 तत्व बताए हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पढ़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से पूछा जाता है। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो रीट हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी टेट एग्जाम हो, हर टेट एग्जाम में मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जुड़िएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी। और तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।